मामले की अगली सुनवाई अब 5 जनवरी 2026 को हो गई है। हाईकोर्ट में सरकार ने दलील दी थी, पूरे राजस्थान में पेपर नहीं पहुंच पाया, कुछ की गलती पर भर्ती रद्द ना की जाए, यह सरकार की दलील है। लीक हुआ पेपर सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंच पाया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सब इंस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया था। सरकार की तरफ से भर्ती रद्द ना करने के लिए पक्ष रखा गया था। 24 नवंबर 2025 को आज राजस्थान हाई कोर्ट में एसआई भर्ती पे फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की बेंच ने सुना। एसपी शर्मा ने तमाम पहलुओं को देखा और कुछ लोगों को नोटिस जारी किया। साथ ही संजय चौधरी और मंजू शर्मा की जो याचिकाएं थी उन्होंने वो स्वीकार करी। स्वीकार करने पे और साथ ही उन्होंने सरकार का जवाब देखा। सरकार का जवाब था कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पेपर का व्यापक प्रसार नहीं हुआ था। सरकार ने अपनी याचिका में हल्फनामे के साथ में यह दिया कि कुछ जगहों पे आंशिक रूप से पेपर का लीक हुआ था और जिन लोगों ने पेपर लीक किया, जो पेपर चोर थे, उनको पकड़ लिया गया है, सेग्रेशन हो गया है। 59 जो दोषी थे, जो कि सफल अभ्यर्थी थे, उनको सर्विस फ्रॉम डिसमिस यानी कि बर्खास्त कर दिया गया है। देखिए, जो आज एसआई भर्ती रद्द हुई थी, उसमें जो सरकार की अपील थी उसमें नोटिस जारी कर रहे हैं खंडपीठ ने। साथ ही साथ जो अन्य याचिकाएं थी जिसमें तामील पूरी नहीं हुई थी पार्टियों को, उसमें वापस से नोटिस जारी कर रहे हैं। कुछ जो फ्रेश याचिकाएं थी उनमें नोटिस जारी हुए हैं और 4 हफ्ते का कहा है कि नोटिस जारी होकर वापस लौटने चाहिए। और आगामी जो तारीख है वो कोर्ट ने 5 जनवरी फिक्स करी है फाइनल सुनवाई के लिए। न्यूज रूम लाइव में अब खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर अवैध हुक्का बारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 होटल्स और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई है। उनके संचालकों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। वहां मौजूद कुछ लोगों पर को भी डिटेन कर लिया गया, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। अवैध रूप से राजधानी के अंदर हुक्का बार संचालित हो रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। इस कार्रवाई के तहत 22 से भी ज्यादा होटल्स और अलग अलग रेस्टोरेंट पर ये कार्रवाई की गई, जिसके बाद कुछ लोगों को इस मामले में डिटेन भी कर लिया गया है, जबकि कई संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सर की तरफ से निर्देश मिलने के बाद सीएसटी टीम ने 22 जो रेस्टोरेंट्स हैं या क्लब्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है और वहाँ पे पहले डिकोय की कार्रवाई की गई। तत्पश्चात वहाँ पे जब ये कंफर्म हो गया कि हुक्का का सार्वजनिक तौर पर धूम्रपान के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, तो संबंधित थाना को बुला करके वहाँ पे कार्रवाई कराई गई है।